हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के एरीज राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और क्या गाइडेंस है ताकि आपका पूरा मंथ अच्छे से आगे बढ़े। अब जैसे आपको पता ही है कि आपकी शनि की 7.5 शुरू होने की वजह से थोड़े से स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ रहे हैं। सब चीज़ों में स्ट्रगल आप महसूस कर रहे हो जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है। चाहे पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे तो वो फंस चुके हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं। रिश्तों में थोड़े से मनमुटाव शुरू हो चुके हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो अगस्त का मंथ भी थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि मंगल जो अभी ट्रांजिट हुआ है उसकी भी थोड़ी इफ़ेक्ट्स आप पे रहने वाली है और वो 16 सितंबर तक रहेगी। तो थोड़ा सा अवेयर रहे अपनी हेल्थ को लेकर। छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। अगर हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं तो होता रहता है ऐसा, दवाई लेके यानी हेल्थ पे थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है शुरुआती 15 डेज़ में। क्योंकि शुरुआती 15 डेज़ में मुझे है ना, अगस्त के मंथ में आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अपने आप को, यानी आप जॉब या करियर बिजनेस में जहाँ पे हो वहाँ पे शनि की वजह से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी मुझे फाइनेंस को लेकर, करियर में आप ज़्यादा अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा सा आपको कूल एंड काम रहना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। और आप नहीं तो क्या होता है कि अगर आप में थोड़ा सा बॉसी नेचर आ सकता है, तो उस वजह से आपके आसपास वाले हैं वो आपसे डरेंगे तो सही, बट कहीं ना कहीं वो ही पीछे से बैक फायर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती 15 डेज़ में आपके जो भी क्लाइंट्स है, या फिर आप किसी कंपनी के ऑनर हो, या आप किसी कंपनी बिजनेस खुद का चल रहा है और आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ है वो कहीं ना कहीं आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, या जॉब में आपके जो बॉस होंगे उससे भी कहीं ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खुद बॉस हो तो आपके आसपास वाले आपके क्लाइंट्स है या फिर आपके हाथ के नीचे जो भी वर्कर्स है उनसे कुछ ना कुछ, यानी वो बोलेंगे तो नहीं आपके सामने कुछ भी, बट पीछे पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जो धीरे धीरे कर कर आपको आगे जाके उसको फेस करना पड़ सकता है। वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, यानी छोटी छोटी बातें अगर बड़ी हो सकती है तो छोटी छोटी बातों को ना हेल्थ वाइज, ना करियर में, किसी भी रिलेशन में बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बड़ी बनने में देर नहीं लगती है। मुझे शुरुआती 15 डेज़ में आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको चाहिए न्यूनेस, आपको कुछ नया करना है। अगर नई जॉब लेनी है, आप स्विच करना चाहते हो, बट उसके लिए आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ना चाह रहे हो, बट या तो सही तरीके से, सही दिशा में आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज़ आती है बट स्किप हो जा रही है। यानी कोई ना कोई नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप थोड़े से स्टक एनर्जी में हो। शुरुआती 15 डेज़ में शनि की वजह से हार्ड वर्क हर चीज़ों में आपको करना दिखाई दे रहा है, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला मुझे पीरियड दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा कूल काम, अपने घमंड पर, जो अक्कड़ है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, और सोच समझकर कोई भी डिसीज़न ले। अगर सोच समझकर आप डिसीज़न नहीं लेते हो तो उस टाइम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे भी फंस सकते हैं। स्ट्रगल तो है बट आप कर लोगे, वो भी है। आप हर चीज़ों को पूरे एफर्ट से
करने की कोशिश करोगे और काफ़ी कुछ आप बैलेंस कर भी लोगे। बट उस वजह से क्या है, आपका पूरा फोकस अपने करियर पे होने की वजह से, अगर आप शादीशुदा हो तो आप रिश्तों पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। या तो फिर आपके क्लाइंट्स है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके क्लाइंट्स है वो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से वो आपको छोड़ के कहीं निकलते हुए, यानी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, या आप खुद जॉब छोड़कर किसी दूसरी जगह जॉब करते हो तो स्विच ऑन कर सकते हो। हेल्थ वाइज भी आपके मुझे फाइनेंस थोड़े से यानी इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हेल्थ पे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, रिश्तों पे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। और अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, जैसे आपने एक इन्वेस्ट किया भाई, हाँ आपको कोई बताएगा कि अरे भाई यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर आपने वहाँ पे पैसे डाल दिए तो आपके पैसे फंस सकते हैं। इमोशनली थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है, बट ज़्यादा इमोशंस में बहने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टेप लो, आप अगर जॉब करियर में हो तो आपके आसपास जो भी है, बॉस है या आपके क्लाइंट्स है, उनसे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बॉसी नेचर थोड़ा सा कम रखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, न्यू जॉब, अगर एक के साथ आप कोई दूसरा चीज़ें भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो बाद के 15 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करने की स्टार्ट कर रहे हो और न्यू बिगिनिंग तो हो रही है। बट थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी से अपने फाइनेंस के कोई भी डिसीज़न लेने हैं, वो बिल्कुल ही मैच्योरिटी से डिसाइड करना है। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आपका बिज़नेस है वो आप वर्ल्ड वाइड अगर ले जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप डिसीज़न लेते हुए और उस पर एफ़र्ट्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। बाद में जो 15 डेज़ है, यानी 16 to 31 में आपकी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हो, सबके साथ में सबको समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके आसपास के जो भी लोग हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी फाइनेंस और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करके चलने का बिल्कुल ही एफर्ट्स आप लगा रहे हो और बैलेंस हो भी रहा है। बट ऑब्स्टिकल ये है कि आप पीछे की बातों को बहुत सोच रहे हैं। अरे पीछे इतना अच्छा था, पीछे ये था, पीछे वो था। तो वहाँ पर अगर पीछे आपको किसी ने धोखा दिया था या फिर आपसे कुछ आपके पैसे फंस गए थे, तो आप बैठ के ज़्यादा देर तक वही सोचते हुए, क्योंकि शनि की वजह से आपके पास्ट लाइफ कर्मा इमर्ज होंगे। जिसको आपने पास्ट में धोखा दिया होगा वो आएंगे। करियर में, जॉब में, जो भी आपके आसपास है वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कनेक्शंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। और धीरे धीरे जैसे ही शनि की 7.5 आगे बढ़ेगी, आपको काफ़ी कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा है ना, यानी हमेशा अभी ये समझना कि एक तो अपने थॉट प्रोसेस पर बिल्कुल ही कंट्रोल रखना है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स में उतरना नहीं है। अगर कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, कोई धोखा ना दे दे, क्योंकि मुझे यहाँ ना केतु की एनर्जीज मिल रही है। तो केतु की वजह से पास्ट लाइफ में आपको अपने जॉब करियर में जो आपसे जलने वाले हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपका फाइनेंस लॉस हो जाए या आपके रिश्ते बिगड़ जाए। अगर आप जॉब में हो तो आपके बॉस से आपके रिश्ते बिगड़ जाए, उसके लिए काफ़ी आपके आसपास जो लोग हैं वो एफ़र्ट्स लगाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी पास्ट लाइफ कर्मा है। शनि केतु यहाँ पे ज़्यादा मेजर रोल निभा रहे हैं। राहु भी आ गया है, यानी कि शनि राहु केतु की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्लियर रखना है, और बिल्कुल ही सब चीज़ों को बैलेंस वे के लेके चलने की ज़रूरत है।
बात की जाए रिश्तों की, तो रिश्तों में यहाँ पे आप थोड़े से नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आने के चांसेस अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप नेगेटिव हो चुके हो, आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने जितने एफ़र्ट्स डालने थे उतना आपने डाल दिए हैं और आप भी और एफ़र्ट्स डालना नहीं चाहते हो इस रिश्ते में। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, आपको लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आपका पार्टनर जो है वो आपको समझ नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और उसी वजह से एक बाउंड्री सेट करते हुए आप अपने रिश्तों में मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहे वो शादीशुदा आपकी ज़िंदगी हो या फिर आपकी लव लाइफ हो। शुरुआती 15 डेज़ में थोड़ी सी स्ट्रगल मुझे रिश्तों में दिखाई दे रही है, बट नेक्स्ट 15 यानी कि 16 to 31 के बीच में मुझे आप थोड़े से फिर से इमोशनली अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होते हुए आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान देते हुए, रिश्तों पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना है तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो आप दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बट फिर भी आप पीछे की बातों को अगर आप लोगे, अगर आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आते हो तो पीछे की बातों को अगर आप बार बार उसे उजागर करोगे तो उस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर पीछे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपसे झूठ बोला था, आपसे चीट किया था, ऐसी वाली कोई बात अगर आपके सामने आती है तो वहाँ पर फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो पीछे की कोई बातें आपको नहीं करनी है अपने रिश्तों में, और रिश्तों में बिल्कुल ही एक दूसरे को समझ कर चलना है पीसफुल रीति से। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है एरीज राशि वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। थोड़ी इमोशनल हेल्थ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको किसी भी चीज़ों को है ना, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। यानी ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। ये करने की वजह आपको हर चीज़ों को नए विज़न से देखने की ज़रूरत है और अपने भगवान पर ट्रस्ट कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर पीछे कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था, पैसे फंस चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर आगे बढ़े, अपने भगवान पर विश्वास करें। और अगर आप बिज़नेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। कोई भी कंडीशन में आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और इमोशनली आपके पार्टनर से, आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अगस्त के मंथ में एरीज राशि वालों आप थोड़ा सा इमोशनली स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपको लाइफ पूरी बोर्डम होती हुई आपको दिखा, यानी ये लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। यानी एक बाजू वर्क का प्रेशर, एक बाजू रिश्तों का प्रेशर, तो आपको थोड़ा सा अपना मी टाइम अपने फैमिली के साथ में कहीं आउट गोइंग के लिए, बाहर घूमने के लिए जाने की ज़रूरत है, कुछ एडवेंचर करने की ज़रूरत है। यानी एक ही साइकिल में जो आप घूम रहे हो उससे बाहर निकलकर कुछ फ्रेशनेस की ओर, यानी हर चीज़ों में न्यू विज़न से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है और आपको अगर आप सक्सेस चाहते हो आने वाले समय में तो आपको अपनी कमी कमज़ोरियों पर काम करने की ज़रूरत है और उस पे वर्क करके, भगवान पर ट्रस्ट करके, अपने पे ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थी एरीज राशि वालों आपकी रीडिंग। अगस्त का महीना कैसा जाएगा, ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।